नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा सके थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब से आपको प्रॉपर रेगुलर तरीके से क्लास मिलती रहेगी। हमने जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि लिख रखी है, एक स्पेशल टैग तैयार किया गया है जीरो टू हीरो सीरीज़। उस सीरीज़ के तहत आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा और फिर टॉप लेवल तक आपको पहुंचाया जाएगा, ताकि जो मैथ का जो कमज़ोर विद्यार्थियों के माइंड में एक फोबिया बन के बैठा है कि हमसे मैथ नहीं होगा, उस फोबिया को निकाला जाए। मैंने यहाँ जो पहली जो क्लास स्टार्ट की है उसमें डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न से स्टार्ट किया है। क्या रहता है, क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज़ को अच्छे से सीखेंगे और उन चीज़ों को साथ साथ अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हुए चलेंगे। डेली लाइफ का ये नहीं कि आप बोलने लग जाओगे मैथ, लेकिन उसकी कैलकुलेशन साथ साथ करते रहेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा और जहाँ भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कॉमेंट से आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर जी ये वाली बात समझ में नहीं आई, वो सारी चीज़ आपको सोल्व आउट की जाएगी। सीक्वेंस में चलते रहेंगे, एक एक चीज़ से अच्छे से डील करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके और सीखते हैं कि क्या रहता है डेसिमल फ्रैक्शन। हेडिंग डालने की जरूरत ही नहीं है, आपने देख लिया होगा थंबनेल में। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न क्या होते हैं? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? दशमलव भिन्न एक बार मैं बता दूं, फिर क्वेश्चनों को भी देखेंगे कि कैसे इनको सोल्व किया जाए। डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। आपको पता है किसी भी संख्या के साथ कोई दशमलव होती है, क्या पॉइंट से डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? पॉइंट से। एक इसका साइन होता है दशमलव का। कैसे होता है जरा देखिए, जैसे मैंने कहा 0.2, तो आपको पता है कि इस पॉइंट को अगर मैं हटाता हूं तो इसके बदले में क्या लगाऊंगा? जीरो लगाऊंगा। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, काटोगे तो क्या आ जाएगा? आप काटोगे तो कहोगे 2 एकम 2 और 2 पाँचा 10। फिर 1 को 5 से भाग करोगे, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बन जाएगी और जीरो से जब काटोगे तो 5 दूनी 10, वापिस वही आ जाएगा। लेकिन क्या काट के सोल्व कर रहे हैं मैं उस बात से नहीं बता रहा आपको, बस आपको देखना है कि दशमलव अगर हटाते हैं तो उसके बदले में क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। जैसे मैंने कहा 1.5, तो आपको पता है कि 1.5 जैसे ही ये पॉइंट हटाऊंगा तो इसके बदले में क्या आ जाएगी? इस पॉइंट के बदले में आ जाएगी जीरो। ठीक है, इसके पॉइंट बदले में क्या आ जाएगी? जीरो। जैसे मैंने कहा 2.74, आपको पता है कितने पॉइंट से पहले डेसिमल लगा है? 2 पॉइंट से, तो आप लिख सकते हो 2.74 को पॉइंट हटाया तो बदले में कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो आ जाएगी। ये बात सबको मालूम है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझ पाए। समझो, अगर मैं आपको यही तीन बातें दे देता और ये वाली बात मैं यहाँ से स्किप कर दूँ और मैं कहता हूँ 2/10 है, आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखो, तो आप क्या कहोगे? भाई 1 जीरो है तो ऊपर 1 से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। 1 जीरो है तो ऊपर 1 से पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। मैंने कहा जी फिर से 15/10 है, काट सकते हो आप, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 को 2 से भाग करोगे तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 पाँचा 10, वही आ जाएगा 1.5। लेकिन डायरेक्टली एडजस्ट कीजिए, तो आपको पता है नीचे 1 जीरो है तो 1 पॉइंट से पहले क्या लग जाएगा? डेसिमलव यानी कि दशमलव बिंदु लग जाएगा। यहाँ हमने देखा कि 274/100 है, नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो, तो ऊपर कितने पॉइंट के बाद पॉइंट लग जाएगा? यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2.74। कितना हो जाएगा? 2.74। अच्छा एक बात और बताता चलो, मैं कभी भी ना इसको ऐसे नहीं बोलते 2.74, ये मैथ की लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोलते। पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल डिजिट को बोला जाता है, कभी नहीं बोला जाएगा 2.74। मतलब क्या है, कभी भी ऐसे नहीं बोला जाएगा 1.152। 1.152 बोलना गलत है, आप बोलोगे 1.152। क्या बोलोगे? 1.152। तो मतलब जब दशमलव हटाते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे आपको बोला कि 495.75 है, 495 पॉइंट कितना है? 75। तो इस अगर पॉइंट को हटाऊंगा तो बदले में क्या आ जाएगी? 2 जीरो आ जाएगी। कितने से पहले पॉइंट है उतनी ही नीचे जीरो आ जाती है। क्लियर है? ये बात सबको मालूम होना चाहिए। अगर ये बात आपको मालूम है तो एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप कोई भी पेपर उठा के देखना, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, हालांकि कहोगे सर जी एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वही डेफिनेटली आते हैं। कोई भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट उठाना, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी रेलवे की रिसेंटली बहुत सारे पेपरों में आए हैं, कोई भी स्टेट लेवल का आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली वहाँ आपको ये प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मैं कहूँगा 99.9% स्टूडेंट को आते हैं, लेकिन जो 0.1% स्टूडेंट को नहीं आते, उस स्टूडेंट को भी अपना मकसद है मैथ सिखाना, तो उन स्टूडेंट को भी साथ हम लेके चलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ पहला क्वेश्चन, वो कहता है 1 प्लस में 1.1 प्लस में 1.01 प्लस में कहा
1.001 ये क्वेश्चन दे दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर जी इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है और क्यों आप इस क्वेश्चन को करवा रहे हो? देखिए ये क्वेश्चन है ना पेपर में गलती करवाने के लिए आता है। क्या करवाने के लिए आता है? गलती करवाने के लिए आता है। सबको मालूम है कि इसको हर कोई कैंडिडेट जोड़ देगा, लेकिन जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जल्दबाजी करते हैं अक्सर वही स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। आपको पता है क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। तो क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 1 अंक आगे जाते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो एक तो सही आने वाला था, 0.25 की गलती हो गई, मतलब 0.25 की गलती होगी, तो वो क्वेश्चन का कितने का नुकसान हो गया? 1.25 का नुकसान हो गया। उस नुकसान से बचने के लिए यहाँ आप 10 सेकंड लगा लीजिए, गलत नहीं होगा। कैसे सोल्व करोगे जरा देखिए। 1 था तो 1 के बाद दूसरा क्या था? 1.1 था। 1.1 था ना, पॉइंट मैंने लगा लिया। मैं कहता हूं कि इस मेथड को अप्लाई कर लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा यहाँ पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट लगाइए और खाली स्थान को भर लीजिए। बस गलती यही होती है, हम आगे पीछे जोड़ देते हैं, इसी वजह से गलती हो जाती है। दूसरा था 1.01, खाली स्थान को भरते चलिए, खाली स्थान को भरते चलिए। फिर था 1.001, खाली स्थान को भर लीजिए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। हालांकि सबको पता है, हर कोई बच्चा भी जोड़ देता है, हम दूसरी तीसरी क्लास में भी जोड़ना सीख गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो मैंने कहा खाली स्थान को भर लीजिए, कभी गलत नहीं होगा। 1 1 1 और यहाँ 1 2 3 और 4 कितना आ जाएगा? 4.11 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4.111। 411 नहीं बोलेंगे, क्या रहेगा? 4.111 रहेगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जहां आपको समझ में ना आए, लेकिन बता इस वजह से रहा हूं कि हो सकता है कि आप में से कुछ एक स्टूडेंट को ये भी नहीं आता हो। और मैंने देखा भी है क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी सीखने की इच्छा तो बहुत बेहतरीन रहती है, जिज्ञासा रहती है, निरंतर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन क्लास में कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होता है जिनका लेवल बहुत अच्छा होता है और वो उन स्टूडेंट के बीच में अपने आप को मतलब असहाय समझते हैं कि हम पूछे तो कैसे पूछे सर से। तो बेफिक्र रहिए भाई, आप वहाँ भी अपनी हिम्मत रखा करो पूछने की, और यहाँ मैं डेफिनेटली आपको बता ही रहा हूँ। तो वो जो स्टूडेंट अपने आप को असहाय समझते हैं कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी, क्या पता आप में से अब भी जो कैमरे के सामने बैठा हो उसको भी अगर ये फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन दिया जाए तो वो गलत कर जाए, क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया। तो उन स्टूडेंट के लिए ये एक सीक्वेंस स्टार्ट किया है और आप इसको अच्छे से सीखते चलिए, ठीक है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन कहूँ, मैंने कहा 2 प्लस में 0.02 प्लस में 22, मतलब इस बार 2 डिजिट ले लेते हैं जो सही में रहेंगे। फिर कहता है कि 2.222 और फिर कहा इसने 0.002, कहता है कि इन सब का योग क्या होगा। पहले मैं सब में लेके चल रहा हूँ, मतलब योग कर रहे हैं। तो आपको पता है 2 ले लेंगे पहले, फिर क्या आएगा 0.2, मतलब यहाँ 0.02। मैंने कहा जी खाली स्थान को भर लीजिए, कभी गलती नहीं होगा, पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए और खाली स्थान को भरते चलिए। फिर क्या है 22, मतलब पॉइंट है ही नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा और इससे पहले क्या आ जाएगा 22। खाली स्थान को भर लीजिए, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। ये क्वेश्चन एग्जामिनर इस वजह से देता है कि आप जल्दबाजी में गड़बड़ करो, मतलब आपके वो पेशेंस को चेक कर रहा है भाई, मतलब आप में कितना धैर्य और कितना आप एक्यूरेट कर पाते हो। इस वजह से बोल रहा हूँ कि खाली स्थान को भरते चलिए। डैश भी मार सकते हो, 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या है 2.222, यानी कि 2.222 खाली स्थान को भर लीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आगे पीछे जोड़ देते हैं इसको और इसी वजह से गलती हो जाती है। फिर क्या है 0.002, पॉइंट क्या है 002 और आगे क्या है 0, खाली स्थान को भर लेंगे, जोड़ देंगे 2 और 2 कितना हुआ 4, फिर यहाँ से जोड़ा 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर यहाँ से जोड़ा कितना हो गया 2, फिर यहाँ से जोड़ा 2 2 4 और 2 6 और फिर यहाँ से कितना हो गया 2, मतलब 26.244 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान है, आता हो तो बड़ा आसान है, नहीं आता हो ना तो ये भी कभी कभार वो बोलते हैं ना छोटा तीर घाव गंभीर, मतलब छोटा सा कांटा होता है ना, पाँव में चुभ जाए ना बड़ा पेन करता है। तो इसी वजह से इस बोल रहा हूँ कि है तो छोटी सी चीज़ लेकिन आपको समझनी है, गलत नहीं करना। एक क्वेश्चन और लिया जाए, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, पीछे जाइए, फिर से देख लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। आपको एक बहुत बेहतरीन वाली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप मैथ में जो फोबिया बन के बैठा है, चाहे 2 नंबर का 5 नंबर का, वैसे तो स्टेट लेवल में 10 नंबर का आता है, जैसे कोई हरियाणा में पेपर दे रहा है, पंजाब में पेपर दे रहा है, राजस्थान में पेपर दे रहा है, वो स्टेट के रिगार्डिंग पेपर दे रहा है, तो वहाँ 10 नंबर का तो मिनिमम मैथ मिलता है। लेकिन कोई अच्छे वाला एग्जाम दे रहा हो तो वहाँ 25 से लेकर 50 नंबर, और कोई SSC का पेपर दे रहा हो तो आपको पता है स्टार्टिंग वाले पेपर में 50 नंबर और फिर 200 नंबर का मैथ होता है। तो ऐसी बात नहीं कि SSC वाले बच्चे कोई हमसे अलग होते हैं, वो यहीं से निकलते हैं,
लेकिन उनका बेस है ना वो बहुत मजबूत होता है। तो पहले हम अपना बेस बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिए, कॉपी पेन आपके पास हो और एक एक चीज़ को आप नोट करते चलिए। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए, थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। जैसे मैंने कहा 3.03, फिर कहा मैंने 333, फिर कहा मैंने 3.3303, फिर कहा मैंने 333 मतलब 33.303। कहता है कि इसका सम क्या होगा। मतलब कि बस ये लास्ट रहेगी ये अटेम्प्ट, इसको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैं आपको हैबिट में लेके आ रहा हूँ कि भाई आप डेसिमल लगाइए, दशमलव लगाइए और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसी के नीचे ले जा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। चलो मैं फिर से लिख लेता हूँ, 3.03 किसको जोड़ रहे हैं, 333। क्या जोड़ रहे हैं, 333। तो 333 यहाँ कुछ नहीं है, डेसिमल लगाएंगे और खाली स्थान को भर लेंगे, ऊपर वाले खाली स्थान को भी भर लेंगे। ठीक है, बस ये आदत लेके आनी है, ये आपको गलती से बचाएगी। फिर क्या है, 3 दशमलव क्या है, 3303, 3303 खालिस्तान को भर लेंगे। जो भी खालिस्तान है ऊपर उन सब खालिस्तान को भरते चलेंगे। 3.3303, फिर क्या है 33.303, यानी कि 303 नहीं बोलेंगे, वो बोलना गलत होता है, लेकिन हम लिख रहे हैं तो इस वजह से यूज कर सकते हैं। क्या है, यह खालिस्तान को भर लेंगे। यहाँ कितना है 33.303, यानी 303। बस ये वाली आदत रखिए, कभी गलत नहीं होगा, विश्वास रखिए। ये क्वेश्चन आता है पेपर में और आने का सिर्फ इसका एक ही मकसद होता है कि आप जल्दबाजी में इसको गलत कराओ। जोड़ेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा। पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, 3 3 6, 3 9 और 3 12, कैरी आया 1, 3 3 6 और 1 कैरी, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 372.6633, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद था कि आप जल्दबाजी ना कीजिए, पॉइंट के सामने पॉइंट रखिए, खाली स्थान को भरते रहिए, आपसे कभी गलत नहीं होगा। तीनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ मैंने देखा था अभी रोक के कि यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा, उसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 372.6633, ये इसका आंसर है। अभी नया स्टूडियो सेटअप किया है तो मेरे को भी ध्यान नहीं है कि बोर्ड में कहाँ तक कैमरा कवर कर रहा है। मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपके माइंड में एडजस्ट होनी चाहिए। क्लियर है, ये तो था किसी डेसिमल नंबर को जोड़ना हो। हर चीज़ को सीखते चलेंगे, हर चीज़ को एक एक चीज़ को बखूबी सीखते चलेंगे, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपके सीखने की इच्छा हो, आपके अंदर एक जुनून हो, आपके अंदर एक पैशनेट माइंड हो कि भाई हाँ करना है तो करना है, और इसके लिए चाहे हमको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े हम करेंगे, आप सीख जाओगे। और जो स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को नहीं आया सर जी, आज तक नहीं आया और अब भी नहीं आएगा, तो भाई नहीं आएगा। ये जो नहीं वाला शब्द है ना, इसको साइड में छोड़ दीजिए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विश्वास रखिए, आपसे बड़ा धुरंधर इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपने ठानी हो तो ठान रखी है, तो आपसे बड़ा कोई धुरंधर नहीं है। और अगर हथियार डाल रखे हैं तो आपसे जल्दी हारने वाला इस दुनिया में भी कोई नहीं है, कायर आपसे बड़ा कोई नहीं है। ठान लीजिए, करके जाओगे, डेफिनेटली करो ही गे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि कैसे करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 35 प्लस में 15 गुना में 1.5, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में। मैंने जो पीछे क्वेश्चन लिखे थे ना, वो ऐसे जरूरी नहीं कि वो स्टेटमेंट हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन सेट होते हैं ताकि आपके मतलब कि वो जो धैर्य है उसकी परख कि भाई आप कितना फास्ट और कितना सही कर पाते हो। फास्ट तो आप करोगे, आपको पता है गुना करने जोड़ना जस्ट सेकंड लगाओगे, लेकिन धैर्य की वहाँ क्या होती है, परीक्षा होती है, उसी धैर्य को देखना है। एक रूल होता है बोर्ड मास का, किसका रूल होता है, बोर्ड मास का रूल होता है। ठीक है, इस बोर्ड मास के रूल आगे बी और होता है, बी बोर्ड मास होता है जिसको हम बार बोलते हैं। ये मैं कभी आपको फिर आगे सिखाऊंगा, लेकिन आज हम डेसिमल से, उसमें ध्यान रखना कि यहाँ जो होता है वो होता है डिवीज़न। क्या होता है, डिवीज़न। ये होता है जो मल्टीप्लिकेशन, ये होता है जो एडिशन, और ये होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो जो इसमें लाइन में पहले आता है हम पहले उसी को सोल्व करते हैं। तो आपको पता है यहाँ एक प्लस का साइन है और एक गुना का साइन है, तो प्लस का साइन पहले आता है या गुना का साइन पहले आता है। आप कहोगे सर जी गुना का साइन पहले आता है और प्लस का साइन बाद में आता है। अगली 2-3 क्लास में डेसिमल चलेगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा बोर्ड मास के सिंप्लीफिकेशन में चले जाएंगे। मतलब पहले हम किसको सोल्व करते हैं,
करते हैं, गुना को सोल्व करते हैं और फिर किसको सोल्व करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी बात थी लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। इसका मतलब हम पहले गुना करेंगे, किसकी गुना करेंगे, 15 गुना में 15। सबको मालूम है 15 गुना में 15 करते हैं तो 225 आता है। नहीं मालूम हो तो साइड में कर लेना, कोई शर्म की बात नहीं। 15 गुना में 15 225। अब समझिए एक तरीका तो ये था, इसका पॉइंट हटाऊं, इसके बदले में 0 कर लो। एक तरीका तो ये है, इसका पॉइंट हटाया और इसके बदला में 0। आप कहोगे सर जी इस पूरे के बदले में 0 क्यों की, हम तो इसके नीचे करेंगे। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई जब गुना हो रही हो ना तो वो पूरी एक संख्या होती है। जैसे मैं कहूँ 2 प्लस में 3 गुना में 4 माइनस में 2, तो आपको समझना है ना, ये एक संख्या है, ये अलग अलग संख्या नहीं है, ये पूरी एक संख्या है। 4 3 12 और ये एक संख्या, मतलब 3 संख्या लिखी है मैंने। मतलब जहाँ भी गुना का साइन होता है ना वो एक ही संख्या होती है, उसको अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मैंने भी यही देखा था कि भाई यहाँ गुना का साइन है तो मैं इस पूरे के बदले में इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पूरे के बदले में 0 कर सकता हूँ। लेकिन आप इसके बदले में इसके नीचे कर रहे हो तो भी कर लीजिए, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। ठीक है, 15 गुना में 15 225। नीचे 10 था, मैंने बताया था क्लास स्टार्ट करते ही, नीचे अगर 0 हो तो उस 0 को ऊपर एडजस्ट करना हो तो उसके बदले में यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो फिर कहोगे सर जी ये क्यों खिचड़ी से पका रहे हो आप, तो क्यों इसको आप इतना लंबा कर रहे हो। तो देखिए भाई करने की जरूरत नहीं, बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। देखिए 15 गुना में 15 कितना होता है, 225 होता है। 15 गुना में 15 कितना होता है, 225। यहाँ एक पॉइंट है, फिर मैं 2 या 3 पॉइंट वाले भी लूंगा। 15 गुना में 15 225 होता है। यहाँ एक पॉइंट के बाद क्या था, एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा लीजिए, क्लियर है। और उसमें क्या जोड़ना है, 35 जोड़ना है, 35 जोड़ना है। जल्दबाजी ना कीजिए, हालांकि पता है कि 35 में 22 जोड़ेंगे, साथ में 0.5 लगा लेंगे, लेकिन फिर भी जो आदत आज सिखाइए कम से कम एक दिन तो उस पर अमल कीजिए। पॉइंट लगाइए, खाली स्थान को भर लीजिए, बस जोड़ लीजिए। 5 5 और 2 कितना हुआ, 7 और 3 2 5 कितना हुआ, 3 और 2 5, 57.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बात और बताता चलूं, आप बताइए ये एक्चुअल में क्या क्या लिख रहे हैं। मैं कहता हूं कि रुपए के सेंस में बताइए, तो आप ऐसे कहोगे कि ये 57 रुपए, हर चीज को सीखते चलना है, और 5 पैसे हैं। क्या आप ऐसे कहोगे कि ये 57 रुपए और 5 पैसे हैं, नहीं, ऐसा बोलना गलत होता है। क्यों गलत होता है, उसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई पॉइंट के बाद ना कभी सिंगल डिजिट नहीं होता, पॉइंट के बाद कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होता। अगर आप लिख रहे हो ना 57.5, ये एक्चुअल में गलत है, तो कहोगे सही क्या है सर जी, आपको लिखना होगा 57.50। पॉइंट के बाद ना हमेशा 2 डिजिट होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई 3.2, ये 3 रुपए 2 पैसे नहीं है, आप कहोगे ये 3 रुपए 20 पैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 5.105 ये 7 रुपए और 105 पैसे नहीं, हालांकि ये एक आगे चले जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 3 डिजिट, सिंगल डिजिट, पेयर में डिजिट होने चाहिए। यहाँ सिंगल डिजिट था, गलत था, 2 के जोड़े में ले आया। यहाँ सिंगल डिजिट था स्टार्टिंग में, मैंने 2 के जोड़े में बना दिया। यहाँ अब एक जोड़ा बना और फिर से ये सिंगल डिजिट, यहाँ 0 लगा दीजिए, मतलब जोड़े के सेंस में, यानी कि पॉइंट के बाद या तो 2 अंक हो, या पॉइंट के बाद 4 अंक हो, या पॉइंट के बाद 6 अंक हो। ये ऐसे होता है तो ही सही होता है, अदरवाइज वो गलत होता है। क्या रीजन होता है वो कभी आपको नंबर सिस्टम में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम डेसिमल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है 57 रुपए, रुपए के सेंस में लिखो, 57 रुपए 5 पैसे नहीं, 57 रुपए 50 पैसे। कितना है ये, 57 रुपए 50 पैसे, मतलब पॉइंट के बाद कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होता। तो आते हैं अपनी बात पे वापस कि हम क्या कर रहे थे, 15 गुना में 15 किया, 225 हुआ, एक के बाद पॉइंट था तो हमने एक के बाद पॉइंट लगा लिया। 35 में 22 जोड़ा, 57.5। ऐसे करोगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट का बेस कमजोर है प्लीज वो पॉइंट के सामने पॉइंट रखे, खाली स्थान को भर लेंगे और वैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या में मल्टीप्लाई करनी हो, कोई संख्या की क्या करनी हो, मल्टीप्लाई करनी हो, तो कैसे करोगे। जैसे मैंने कहा कि 0.009 गुना में 0.008, 0.008, एक जगह पॉइंट कम कर लेते हैं, 0.009 और 0.08, ताकि आपको समझा पाऊँ मैं अच्छे से। कहता है कि बताइए ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा है। अभी मैंने बताया था एक तरीका तो ये है कि इसका पॉइंट हो, हालांकि हमने स्टार्ट यहीं से किया था। इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा, इसका अगर पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 3 अंक थे, तो बदले में कितने 0, 3 0। अगर इसका अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 2 अंक, तो कितने 0 आ जाएगी, 2 0। एक तो तरीका ये है। हर चीज को हम दोनों पहलू से देखते चलेंगे, फास्ट करें तो कैसे, स्लो करें तो कैसे, बेसिक चीजें बनी कैसे हैं वो भी कैसे। अब आप बताओ 8 गुना में 9, 8 9 72 होता है, और नीचे 3 0 ये 2 0। आप कहोगे सर जी 3 0 2 0, इन 0 को क्या कर दो, गुना कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ गुना करते, जैसे मैं 10 गुना में 10 करूँ, हर एक चीज को समझिए। 10 गुना में 10 100,
मैं कहता हूँ कि 100 गुना में 10, आप कहोगे 100 गुना में 10 मतलब कितना होता है, 1000 होता है। एक चीज़ देखना आप, मैं कहता हूँ कि भाई 100 गुना में 100 हो तो क्या होता है, तो आप कहोगे 100 गुना में 100 10,000 होता है। जीरो हमेशा जुड़ते हुए चलती है, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, कितनी जीरो हो गई, 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ एक जीरो, 2 और 1 कितनी जीरो हो गई, 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो। मतलब चाहे गुना कर लो जीरो के साथ, जीरो हमेशा ऐड होके चलती है। और ये बात कभी फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एक टॉपिक है, वहां भी काम आएगी, ध्यान रखना। मैंने कहा यहाँ कितनी जीरो है, 3 जीरो, यहाँ कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो कितनी जीरो हो जाएगी, 5 जीरो हो जाएगी, कितनी जीरो हो जाएगी, 5 जीरो, यानी कि 72 बटा में कितना, 1 लाख, 5 जीरो मतलब 1 लाख। यानी कि नीचे ये वाली बात सिखानी थी, इस वजह से मैं यहाँ लेके आया हूँ आपको, ये बात सिखानी थी कि नीचे जीरो तो ऊपर पॉइंट कैसे लगाए। मेरे को ही पता है कि इन दोनों की गुना करेंगे, नीचे पॉइंटों को, जितने पॉइंट थे उन पॉइंटों को जोड़ के लिख देंगे, लेकिन ये वाली बात सिखानी थी। नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, मतलब ऊपर 5 अंक से पहले पॉइंट लगेगा, ऊपर 5 अंक से पहले क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो यहाँ ऊपर तो अंक ही 2 है, 5 अंक बना लीजिए। आप कहोगे सर जी इधर जीरो क्यों लगा रहे हो, मेरे को किसी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर जी इधर जीरो क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा भाई इधर अगर जीरो नहीं लगाएंगे, इधर जीरो लगाएंगे, वो तो 720 बन जाएगा, फिर ये 7,200 बन जाएगा, फिर ये 72,000 बन जाएगा, फिर ये 2,20,000 बन जाएगा। ऐसे इधर बढ़ा चलते हैं तो वैल्यू का मान बढ़ते हुए चलता है, लेकिन हमें तो वैल्यू को कमजोर करना है, क्योंकि नीचे जीरो है। नीचे डिवाइड में अगर नीचे से कोई आपकी जड़ काट रहा है तो आप कमजोर होते चलोगे, तो डिवाइड में यहाँ तो 1 लाख का मतलब बहुत ज्यादा कमजोर करना है। 5 जीरो एडजस्ट करनी है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका था ये, लेकिन आप चाहो तो इसको अगर समझ गए हो तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। ये था 0.009 और ये था 0.08, इन दोनों की गुना कीजिए। ऊपर भी गुना का साइन था, हमने गुना की थी, 15 गुना में 15 225, एक से पहले पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया। 8 गुना में 9 8 नीम 72, 8 गुना में 9 9 8 72 या 8 नीम 72, 3 अंकों से पहले पॉइंट यहाँ, 2 अंकों से पहले पॉइंट यहाँ। तो मैंने बताया कि पॉइंट का मतलब ही नीचे क्या होता है, जीरो, 1 पॉइंट 10, 2 पॉइंट नीचे 100, 3 पॉइंट 1000, 4 पॉइंट 10,000। तो यहाँ 3 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, 3 और 2 5 पॉइंट, 5 पॉइंट मतलब नीचे 5 जीरो, 5 जीरो को ऊपर मतलब 5 अंक पे एडजस्ट करना है। तो 3 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 3 2 5, 5 अंक बना दीजिए, 5 अंक बना दीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.0072 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है क्या। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वो कहता है कि 3 गुना में, आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, एग्जैक्ट तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, कभी बैंकिंग में आया था क्वेश्चन ये, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए। 3 गुना में 0.3, फिर कहता है कि 0.03 गुना में 0.003 और गुना में कहता है 30। बताइए किसके बराबर आएगा, ये क्वेश्चन आपसे दे दिया गया। समझिए आप, एक तो तरीका ये है कि इन सब की गुना कीजिए, या फिर इनका पॉइंट हटाइए, बटा में 10, बटा में 100, बटा में 1000 कर लीजिए, गुना कीजिए, नीचे वाले जीरो को एडजस्ट कर लीजिए, ये एक तरीका था। लेकिन समझिए यहाँ एक अंक 3 नहीं है, 30 है, यहाँ एक अंक, ये तो सब कमजोर है, ये 3 है, ये पॉइंट 3 है, मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में क्या आएगा, 10 आएगा। ये पॉइंट हटाता हूँ तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक। ये अगर पॉइंट हटाता हूँ तो बटा में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये तीनों संख्या, ये कमजोर, ये उससे ज्यादा कमजोर, ये सबसे ज्यादा कमजोर, लेकिन ये 30 है, यानी कि ये वाली जीरो अब गुना का निशान हो गया, ये पूरी एक संख्या हो गई। इसका लिंक सिर्फ इतना से नहीं है, इसका इतना सा नहीं है, इसका इतना सा लिंक नहीं है, इसका इतना, ये पूरी एक संख्या है, क्योंकि सबके बीच में किसका साइन है, गुना का साइन है। अगर ये वाली जीरो किसी एक जीरो से काट लो तो कोई गुना तो नहीं है ना। हालांकि मैं पॉइंट से जीरो डायरेक्ट काट सकता था, लेकिन समझाना जरूरी है। ये वाली जीरो कोई, आप कहोगे वहां से क्यों काटी, वहां से क्यों काटी, इतनी दूर क्यों गई, यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना कीजिए, 3 3 9 9 3 27, 27 गुना में 3, 27 गुना में 3 81, 81 गुना में 3 343। ऐसे ना पता हो तो ऐसे कर लीजिए, देखो 3 3 9, फिर 3 3 9 बना कि 9, फिर यहाँ गुना में 3, 2 अलग अलग गुना नहीं आती हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना तो पता है ना 3 3 9, यहाँ से 9 आया, इतना तो पता है ना 3 3 9, यहाँ से 9 आया, यहाँ क्या बचा, 3 बचा। गुना कीजिए, नीम 81, 81 गुना में 3, 3 एकम 3 और 3 8 24, 343, 343 क्लियर है। नीचे देखिए 1 जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो, 3 और 2 5 जीरो, मतलब कि ऊपर 5 अंक से पहले पॉइंट, 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। एक तो तरीका था ये, लेकिन हम ऐसे क्यों करें, हमको पता है पॉइंट जब जुड़ते चलते हैं तो बस लगाइए। यहाँ क्या था, 0.3 था, यहाँ क्या था, 0.3 था, यहाँ क्या था, 0.003 था, यही था ना।
अगर देख लेना कोई गलत कर दिया हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी में सही कर लेना। और यहाँ क्या है 30 है, यहाँ क्या है जी 30 है। देखिए आपको पता है 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में ये 30 है। क्या 30 को मैं 3 गुना में 10 लिख लेता हूँ, बस समझने के लिए सिंपल सा। 3 गुना में 3, 3 3 9 9 30 27 27 81 81 गुना में 3 3 243, कितना आ जाएगा 243, 8 3 24 243, ठीक है। और गुना में क्या है 10, गुना में क्या है जी 10। अच्छा 1 और 2, 2 और 1, यहाँ 1 के बाद पॉइंट, यहाँ 2 के बाद पॉइंट, 2 और 1 3, यहाँ 3 और 3 6, 6 के पॉइंट, मतलब यहाँ कितने जीरो है नीचे 6 जीरो है। कितने जीरो है जी 6 जीरो, 2 2 4 5 और 1 6 जीरो है। कैसे 3 जीरो 2 जीरो 1, 3 2 5 और 1 6 जीरो है। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए। कितनी जीरो एडजस्ट करनी है 5 जीरो एडजस्ट करनी है, मतलब 5 से पहले पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5, यहाँ लग जाएगा पॉइंट और ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है क्या? आप कहोगे सर जी क्यों इतना लंबा बना रहे हो? भाई बनाना जरूरी है ताकि एक बार आपका बेस बन जाए। मेरे को भी फास्ट करने, मेरे को आता है, सिखाने का क्या ज़रूरी है? सिखाना उन स्टूडेंट का जिनका बेस कमज़ोर है, बाकी कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आइए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। फिर आज तो हम सीख रहे हैं बस ऊपर से नीचे कैसे जाया जाए, नीचे जीरो तो ऊपर एडजस्ट पॉइंट कैसे किया जाए, थोड़ी बहुत मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। आगे से क्लासें थोड़ी लंबी कर लेंगे और एक एक चीज़ को, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं चाहता हूँ कि अभी जो शूट करके और अभी आपको प्रोवाइड कर दी जाए। रात का समय है ये, ताकि कुछ एक स्टूडेंट जो बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं कि सर जी प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने बड़ा मुश्किल से ये सेटअप वगैरह यहाँ किया है और आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस आपका इतना सा दायित्व है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पहली बात तो आप कॉपी पेन लेके बैठना। समझ में नहीं आ रहा है तो उसी टाइम कमेंट कर देना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं और अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश आपके साथ मतलब निरंतर वो रहेगी जो एक रियल वाली क्लास की रहती है। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में आ रहा हो और एक एक चीज़ से लग रहा हो कि हाँ मेरा बेनिफिट हो रहा है, तो वो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को लाइक करे। और लाइक करता है तो वो प्लीज़ एक ऐसे स्टूडेंट के पास जरूर भेजे जिसका मैथ कमज़ोर है और वो चाहता हो रियली में सीखना। वो एटलीस्ट एक स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करे जो वास्तव में ही सीखना चाहता हो और वो भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता हो, उसके पास आप शेयर कर सकते हो। कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसे लगी। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर क्लास को विराम कर देंगे। जैसे कहता है क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है कि 16.02 गुना में 0.001। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, दम ही नहीं है। आप कहोगे सर जी क्या ये क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो ये है 1602, आप कहोगे 1602 कैसे, ये तो 16.02 है और आपने कहा था कि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट को बोलते हैं और हम बोल भी रहे हैं कि 16.02 है। और ये है 0.001, ये क्या है 0.001। मैं कहता हूँ ये है 1602 और ये है 1, क्योंकि अब ये बातें आपको समझ में आ गई। 1602 को अगर 1 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1602 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 1602 आ जाएगा। यहाँ कितने पॉइंट है 2 पॉइंट, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद। तो 1 2 3 4 5, मतलब कितने के बाद पॉइंट लगेगा 5 के बाद पॉइंट लगेगा, 5 से पहले पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 5 से पहले पॉइंट लगेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, और ये अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी, बड़े आसान था, लेकिन सेट कर लेना माइंड में। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं फिर क्लास को विराम दे देंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि 35 नहीं 3.5 गुना में 14 और बटा में 7। हालांकि बटा वाला मैं कराना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा सा तो सिखाए दो। समझिए एक तो तरीका था, दोनों को काट सकते हो, दोनों को काट सकते हो, लेकिन मैं दोनों तरीके से ही आपको बताना चाहता हूँ, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। कैसे समझिए, एक तो ये दिख रहा है कि 7 दूनी 14 और 35 दूनी 70, क्योंकि इसको 35 पढ़ेंगे, पॉइंट को एडजस्ट कर लेंगे, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 1 से पहले पॉइंट, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन आपको कुछ सिखाना है ना, अपना मकसद तो आपको सिखाना है, और सिखाना है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ बिना पॉइंटों के हर बार नंबर मिले, पॉइंटों के साथ मिल जाए सारे नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। काटिए 7 5 35, 7 5 35। आप कहोगे सर जी ऐसे ना कीजिए, पॉइंट है तो ठीक है कोई नहीं, 1 से पहले पॉइंट लगा लीजिए, 1 से पहले पॉइंट था तो 1 से पहले पॉइंट लगा लीजिए। 14 गुना में 5, आपको ये तो पॉइंट 5 कोई बात नहीं, बाद में एडजस्ट करेंगे। 14 गुना में 5, 14 5 70, 14 5 70, 1 से पहले पॉइंट तो 1 से पहले पॉइंट, अपना आंसर फिर से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। नहीं गुरुजी हम ऐसे भी नहीं करेंगे, हम बड़े जिद्दी है, हम तो वैसे ही करेंगे। आपने कभी बताया था कि पॉइंट हटाते हैं तो बटा में क्या आता है जी, बटा में आता है 0, बटा में 1 पॉइंट हटाते हैं तो बटा में क्या आता है 0 आता है। हम वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 35, 14 5 70, 70 बटा में 10, ले भाई 0 से 0 काटो, आंसर फिर से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा।
क्लियर है क्या? कहने का जो ओवरऑल मकसद है ना वो ये है कि चीज़ों को ना समझ के किया जाए तो वो आसान हो जाती है। चीज़ों को हवा बनाने के लिए हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, भाई जितना ऐसा वैसा आप करते हो ना वो प्रत्येक स्टूडेंट करता है, लेकिन जो रियल वाली क्रीम होती है ना उसको अगर काटना है, उनको पछाड़ना है, तो आपका बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि वो स्टूडेंट वहाँ कैलकुलेशन करे और आप उधर चीर के निकल जाओ, उस भीड़ को चीर के निकल जाओ। और वो कब हो पाएगा? जब आज आप मेहनत करोगे और पेपर में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। फिलहाल मैंने ही वीडियो स्टार्ट की थी और मैं ही ऑफ करने वाला हूँ। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना जो स्टूडेंट देख रहे हैं, स्पेशली एकेडमी के स्टूडेंट, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। और अगर समझ में आया है तो लाइक, और प्लीज़ एटलीस्ट एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए जिसका बेस कमज़ोर है, क्या पता उसको लगे कि वास्तव में अच्छा करवा रहे हैं और वो भी अपने पास आ जाए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।